प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 8 की हिंदी का कालांश लेकर के। पिछले कालांश में हमने पाठ 4 पढ़ा था, जिसका नाम था दीवानों की हस्ती, और उसके 3 प्रश्न भी हमने करे थे। आज हम इस पाठ के शेष प्रश्न करने जा रहे हैं। ये जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो प्रश्न है कविता से आगे, कविता से जो प्रश्न थे वो हमने कर लिए थे, और ये कविता से आगे का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है, मनुष्य को सारी चिंता फिक्र छोड़कर मस्ती भरा जीवन जीना चाहिए, किंतु हमारे द्वारा की गई मस्ती से किसी का अहित होने लगे या उसकी भावनाएं आहत होने लगे तो वह मस्ती हानिकारक हो सकती है। हमें दूसरों के जीवन या स्वतंत्रता में दखल देने का कोई हक नहीं है। ऐसा न हो कि हम अपने मस्ती में इतना मस्त हो जाएं कि दूसरों की भावनाओं का ख्याल ही न रह पाए। इस प्रकार ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। इसका कविता से आगे का एक ही प्रश्न था। अब ये दूसरा प्रश्न है अनुमान और कल्पना का, तो इसका भी एक ही प्रश्न है। एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। और दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूड़ उड़ाते जहाँ चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों कही गई हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, कविता में परस्पर विरोध प्रकट करने वाली पंक्तियां निम्नलिखित हैं। क आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, यानी कि उल्लास और आंसू साथ साथ में, ये भी दोनों इस पंक्ति में भी। ख जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, यानी कि कुछ लेना और देना, ये दोनों भी एक ही पंक्ति में बात बताई है। फिर है क दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, हंसना व रोना एक साथ है। इन परस्पर विरोधी बातों का कविता में इसलिए समावेश किया गया है क्योंकि कवि अपने जीवन के नियम स्वयं बनाता है और स्वयं तोड़ता है। वह अपनी मर्जी का मालिक है, उसे अपने लक्ष्य के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लगता है। तो ये भी इसका एक प्रश्न था। अब है भाषा की बात। भाषा की बात का भी एक ही प्रश्न है। संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। तो इसका उत्तर है, संतुष्टि का भाव व्यक्त करने वाले कुछ शब्द प्रसन्न होकर, तृप्त होकर, जी भरकर, परिपूर्ण होकर, मस्त होकर आदि शब्द हैं। इस प्रकार आपका ये पाठ पूरा हो गया। आपको इस पूरे पाठ के पूरे प्रश्न उत्तर आपको पक्की कॉपी में आज करने हैं। आज आपका गृह कार्य यही है। मैं इस वीडियो के साथ ये जो प्रश्न उत्तर हमने अभी करे हैं, इनकी PDF भी भेज देता हूँ, तो आपको देख करके पक्की कॉपी में करने हैं, जिससे ये हमारा पाठ पूरा हो जाए। फिर हम अगले कालांश में एक नया पाठ शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।